जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर केपी कैंपस बसंतपुर से आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज यानी क्रमागत वृद्धि या कमी। अक्सर इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी आने वाला जो एग्जाम है एसएससी जीडी और ग्रुप डी, उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं और इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। जैसे आपसे प्रश्न करेगा, एक दुकानदार अपने वस्तु पर पहले 10% की वृद्धि करता है और पुनः 10% की वृद्धि करता है, ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ या एक मुश्त वृद्धि कितना हुआ। इसके लिए हम लोग पहले सक्सेसिव सीखेंगे। यदि सक्सेसिव सीख लेंगे तो ये पूरा जादू की तरह हो जाएगा। हम आपको से वादा करते हैं कि कम से कम आप 15 से 20 सेकेंड में इसके सहारा से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। ये सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और यदि अभी तक नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आइए, यहाँ है 10-10 का दो सक्सेसिव निकालना है, यानी कि पहले 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो और पुनः 10% की वृद्धि हो तो ओवरऑल वृद्धि कितना होगा। इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला रटते होंगे प्राय, प्रथम वृद्धि प्लस द्वितीय वृद्धि प्लस प्रथम वृद्धि गुने द्वितीय वृद्धि बट्टे 100। ये फॉर्मूला, इस पे 3 फॉर्मूला है। ये जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला याद करें। आइए हम लोग देखते हैं इसको। करेंगे क्या, एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे और बट्टा में 100 लगाएंगे। कैसे? आप 10-10 का सक्सेसिव निकालना है आपको। एक बार जोड़िए 10 + 10 यानी कि 10 + 10 और फिर एक बार गुना कीजिए यानी कि 10 × 10 और ये बट्टे में 100। फॉर्मूला के ये 100 होता है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दें? तो यदि दोनों वृद्धि है यानी दोनों के साथ कुछ चिन्ह है तो प्लस है, वृद्धि हो तो यहाँ प्लस। अब ये कट जाएगा, कट के ऊपर बचा एक, तो ये 10 और 10 20 और 1 21 यानी ओवरऑल 21% की वृद्धि हुई। आइए यहाँ पे देखते हैं 20-20 का दो वृद्धि। ये 20 और 20 जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 और फिर दोनों को गुना करेंगे तो 20 × 20 400 बट्टे 100। ये कटेगा 4 बार में तो 40 + 4 44 यानी कि 44% की वृद्धि होगी। ये क्या हुआ कि कोई दुकानदार अपने वस्तु पे पहले 10% की वृद्धि करता है, पुनः 10% कोई दुकानदार अपने वस्तु पर पहले 20% की वृद्धि करता है और पुनः 20% की वृद्धि करता है। ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ? तो 44% की वृद्धि हुई। इस पे और प्रश्न आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, पुनः बढ़े हुए वेतन पे 20% की वृद्धि हुई तो ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ? तो ऐसे ही सक्सेसिव निकाल के बताएंगे। ओवरऑल वृद्धि हुआ 44%। आइए अब है 30% और 30%। अब थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, यहीं पे जोड़ ले 30 और 30 का दो वृद्धि, तो पहले काम क्या है, जोड़ना। तो पहले जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 और फिर गुना करेंगे तो 30 × 30 900 और बट्टे 100। आप लोग जानते हैं दोनों वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, प्लस। ये कटेगा 9 बार में यानी कि 60 और प्लस 9 69। आइए आप करते हैं 40-40 का। आप लोग जान गए 40-40 80 और फिर 40 × 40 1600 यहाँ पे होगा बट्टे 100। ये कट गया तो बच गया 80 + 16 यानी कि हो गया 96% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग अभी तक देखिए कि दोनों संख्या सेम था, 10-10 का या 20-20 का या 30-30 का 40-40 का। संख्या ज्यादा या कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक है 10% की वृद्धि और दूसरा है 20% की वृद्धि। तो एक बार जोड़िए, विस्तार से इसको बता दे रहे हैं, 10 + 20 और फिर गुना कीजिए तो 10 × 20 बट्टे 100। दोनों वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस गुना करते हैं तो प्लस होता है। ये कट जाएगा, गुना हो तो ऊपर होगा 2 यानी कि 10 और 20 30 और 2 32।
32% की वृद्धि हुई। आशा करते हैं यहाँ आप लोग का भी समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो में देखते समय कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि फिर हम और एक दूसरा वीडियो बना के इससे भी बेहतरीन समझा दें। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे संख्या दोनों अलग अलग है, तो 20% और 30% का दो क्रमागत वृद्धि, एक मुश्त कितना वृद्धि होगा? दोनों के एक बार जोड़ेंगे तो 20 और 30 50 प्लस दोनों को फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 यानी कि 600 बट्टे 100, ये हो जाएगा 56%। यानी कि किसी सामान पे पहले 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 30% बढ़ाया जाता है, ओवरऑल वृद्धि होगा 56% यानी कि 56%। आइए पहले 5% की वृद्धि हो, पुनः 10% की वृद्धि हो, तो 5 और 10 15 और फिर गुना यहाँ पे करेंगे तो होगा 50 और बट्टे 100, ये कटेगा तो 15 और प्लस यहाँ पे देखिए कटेगा तो 0.5, ठीक है, 50 बट्टे 100 0.5 बार में कटता है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 15.5%। आइए 40% और 60% का दो वृद्धि, तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100%, यहाँ पे 100 प्लस दोनों में गुना करेंगे 6 का 24 200 यानी 2400 बट्टे 100 कट गया, हो जाएगा 124% की वृद्धि। अब यहां से आया 3 के बाद 4 भी आएगा, ऐसे सीरीज में रहता है, तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पूछा गया है। देखिए पहले किसी वस्तु पे 10% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई और फिर पुनः 10% की वृद्धि की गई, एक मुश्त वृद्धि कितनी होगी? तो 10 का सक्सेसिव आप लोग यहाँ निकाल चुके हैं। आप लोग को पता है 21 होता है, नहीं पता तो यहाँ आप लोग देख लीजिए 21 होता है, और वही ट्रिक यहाँ पे लगेगा, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा, ये 20 प्लस 10 गुने 10 100 बट्टे 100 यानी कि कटेगा तो हो जाएगा 21%। 21% हुआ। अब ये 21 और 10% का फिर निकालेंगे, 21 और 10% का फिर से निकालेंगे, तो जोड़ेंगे आप लोग तो हो जाएगा 31 और 31 होगा, फिर गुना करेंगे तो 210 बट्टे 100। यहाँ पे भागने में थोड़ा भी दिक्कत हो तो नीचे 2 अंक, नीचे एक पे 2 जीरो है ना, आप लोग ऊपर दाहिने तरफ से 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए, तो दशमलव डालिएगा तो यहाँ पे आएगा ये दशमलव, तो हो गया, ये कट गया 2.1 बार में कट गया, तो इस पे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 33.1%। आइए यहाँ पे ये है 10% पुनः 10% पुनः 10% की वृद्धि हो रही है और फिर 10% की वृद्धि हुई है, ये 4 सक्सेसिव है। इसके लिए क्या करते हैं, ये 10 का एक साथ निकाल लीजिए, फिर यही तरीका से आप लोग निकालिएगा तो होगा 21%, और 21 10 का निकालिए और फिर उसका फिर 10 का निकालिए तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोग क्या कीजिए, पहले इन दोनों का निकाल लीजिए 10 का, और फिर इन दोनों का निकाल लीजिए, फिर इसका हो जाएगा 21%, और फिर 21% और 21% का निकाल लीजिए। आप लोग जानते हैं 21% जोड़िएगा तो हो जाएगा 42%, ठीक है, प्लस 21 गुने 21 441 बट्टे 100, ये हो जाएगा 441 और बट्टे 100, यानी कि इधर से फिर 2 अंक बाद दशमलव डालेंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि 46.41% की वृद्धि होगी ओवरऑल। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अभी हम लोग सीखे सक्सेसिव इंक्रीज यानी क्रमागत वृद्धि, और अब आते हैं हम लोग सीखते हैं क्रमागत कमी। आइए अब हम लोग सीखेंगे
केवल जब कमी हो या छूट हो। आप लोग प्राय जाते हैं दुकान में सामान खरीदने, या एग्जांपल में लिए जाते हैं जीन्स खरीदने, तो लिखा रहता है कि 50% और 20% का धमाका छूट। आप लोग समझ बैठते हैं कि ये हमें 70% का छूट मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको छूट कम मिल रहा है। ध्यान से देखें, यही चीज तो आज सीखना है, यही चीज हम आपको आज सिखा रहे हैं कि आपको छूट कम मिलता है, यानी कि जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं। ध्यान देखिएगा ध्यान से। सवाल कैसा होगा, एक दुकानदार अपने वस्तु पर पहले 10% का छूट देता है, पुनः 10% का छूट देता है, अब ओवरऑल कितना छूट मिला। यहाँ देखिए, वहां पे हम लोग सीखे थे, दोनों को पहले जोड़ते हैं, गुना करते हैं, फिर 100 से भाग देते हैं, चिन्ह के अनुसार फिर क्रिया करते हैं। यहाँ भी वही होगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे और फिर गुना करेंगे और 100 से भाग करेंगे, यानी कि -10 और -10 ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20। आपके पास 10 रुपया कर्जा हो और पुनः 10 रुपया कर्जा ले लिए तो 20 रुपया कर्जा ही होगा, -20% और -20%। ये इसलिए माइनस से डिनोट किया है कि जहां भी छूट हो यानी डिस्काउंट, तो उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ये बनाने का तरीका है, -10 -20। अब क्या करेंगे, पुनः गुना करेंगे, तो ये 10 गुने 10। अब दोनों के आगे माइनस है और ये बटा का तो 100 होगा ही। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाला एक बात क्या है, दोनों के आगे माइनस है, तो माइनस गुने माइनस कहीं प्लस होता है, तो यहाँ आएगा प्लस। ये ऊपर 100 और नीचे 100 कटेगा एक बार में। ये -20 और +1 होगा 19%। 19% -19 आएगा, यानी ओवरऑल आपको 19% की छूट मिली। माइनस में या तो छूट, एग्जाम हॉल में कभी आपसे ये नहीं बोलेगा, वहां पे ऑप्शन में मतलब नहीं देगा कि -20% छूट, -10% की छूट। आपसे केवल वहां पे यदि छूट मिल रहा है तो छूट लिखेगा, वहां माइनस से डिनोट नहीं करता है। अब आगे, ये पहले 20% की कमी हुई, पुनः 20% की कमी हुई। ये कमी किसी भी चीज में हो सकती है, वस्तु की कीमत में हो सकती है, व्यक्ति के वेतन में हो सकती है, गांव की जनसंख्या में हो सकती है, शहर की जनसंख्या में हो सकती है। ये वहां भी काम करेगा। ये जैसे आता है प्रश्न आपसे कि शहर की जनसंख्या 10,000 है वर्तमान में, और प्रत्येक साल उसमें 20% की कमी आ रही है, तो 2 साल बाद घटके कितना हो जाएगा। ये इसके सहारे से आप लोग एक ही बार में बना सकते हैं, 15 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सवाल जब बताएंगे तो इसमें हम बताएंगे। यहाँ देखिए प्रक्रिया क्या बताया, दोनों को जोड़ते हैं तो -20 और -20 -40 होगा, -40, और गुना करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, और 20 गुने 20 400 बट्टे 100, ये 4 बार में कटेगा, तो -40 और +4। अब यहाँ पे जब हम करेंगे, यानी कि 40 रुपया आपके पास कर्जा था, 4 रुपया आ गया कहीं से, आपके पास अब 36 रुपया कर्जा रह गया, लेकिन -40 और +4 हो गया आपके पास -36, यानी कि 36% की छूट लिखिए, कमी लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ। अब ऑप्शन में आपसे -36 नहीं लिखेगा, ऑप्शन में लिखेगा 36% की छूट या 36% की कमी। अब देखिए, फिर यहाँ पे 30% और 30%, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -60%, और फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 900 बट्टे 100, यानी ये कटेगा 9 बार में, -60 और +9, ये हो जाएगा आपके लिए ये 51, 51% की छूट या कहिए तो कमी। यहाँ पे माइनस में आएगा, ये 60 है माइनस में और +9, -51 आएगा, यानी 51% की छूट। अब देखिए यहाँ पे 40 40, ये -80, गुना करेंगे तो 1600 और बट्टे 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64%, यानी 64% की छूट। आइए, ये है -10% की छूट और पुनः 20% की छूट,
तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस सॉरी यहाँ -10 और प्लस सॉरी -20, ये हो जाएगा -30%। अब यदि आप फिर इसको गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 200, 10 गुने 20 200 होता है और बट्टे 100, ये कटेगा 2 बार में, यानी कि हो जाएगा -28। आप लिख सकते हैं 28% की कमी। यहां देखिए ये -20% और -10%, इसी को हम उल्टे हैं, देखिए इसी को हम उलट दिए हैं ताकि देखने से आपको ये पता चल जाए कि संख्या बड़ा या छोटा पहले या बाद में आए। इससे छूट वाला में नहीं अंतर पड़ता है, केवल छूट हो तब या केवल वृद्धि हो तब अंतर नहीं पड़ता है, मगर एक बार आएगा छूट और एक बार वृद्धि, यानी कि उसमें वृद्धि तो फिर अंतर पड़ जाएगा। यदि रहता कि 20% की वृद्धि हो रही है पहले और 10% की कमी, या प्रश्न ऐसा रहता कि पहले 10% की कमी पुनः 20% की वृद्धि, तो उसमें अंतर पड़ जाता। यहाँ देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -30% और गुना करेंगे तो 200 प्लस 200 और बट्टे 100, ये हो जाएगा 2, यानी कि फिर यहाँ पे 28% की कमी। यहाँ देखिए -5 और -10, यानी कि 5% की छूट और पुनः 10% की छूट, ओवरऑल कितना छूट होगा, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -15 और माइनस गुने माइनस प्लस, फिर गुना करेंगे ये हो जाएगा 50 और बट्टे 100, यानी कि -15 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 14.5% की छूट। अब यहाँ पे देखिए ये 60 और 40 माइनस, यानी कि 40% की छूट और पुनः 60% की छूट, ओवरऑल कितना छूट हुआ, यानी एक मुश्त कितना छूट हुआ, तो हो जाएगा जोड़ेंगे आप तो ये 100% यानी -100 और फिर गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2400 और बट्टे 100, यानी कि हो जाएगा ये +24 और -100, ये आपका हो जाएगा 76%, यानी कि 76% की कमी कहिए या छूट कहिए। यदि बोलेगा कि दुकानदार पहले 40% की छूट देता है और पुनः 60% की छूट देता है, तो यहाँ पे होगा 76% की छूट। यदि रहेगा किसी के वेतन में 40% पहले कमी होती है, पुनः 60% की कमी होती है, तो ओवरऑल कमी 76%। यहाँ पे देखिए आपको देखने में लग रहा होगा ना कि एक दुकानदार पहले 40% की छूट दे रहा है और पुनः 60% की छूट दे रहा है, यानी कि हमें पूरा 100% का छूट मिल रहा है। ये देखने से लग रहा है, आपको लगेगा कि सामान तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मगर इसका सक्सेसिव निकालिए तो आपको पता चलेगा नहीं 76% ही छूट मिल रहा है, आपको 24% आधा करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आज के ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया फिर आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हाँ कैसा लगा। और अभी हम लोग पे केवल वृद्धि और केवल कमी, जस्ट इसके अगला वीडियो में होगा कमी और वृद्धि मिला के, यानी कि प्रश्न कैसा होगा, एक दुकानदार किसी वस्तु पे 20% का छूट देता है और पुनः 10% की वृद्धि कर देता है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे सीखते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।